इस संसार में केवल दो ही वास्तविकताएं हैं। एक है ऊर्जा और दूसरा है संपूर्ण समग्र चेतना। दोनों ही अनादि हैं, अनंत हैं। वेदों में इसे प्रकृति और पुरुष कहा गया है। यह समग्र प्रकृति स्पंदन है उस विराट परम चेतना का, और हमारा यह संपूर्ण अनुभव, संपूर्ण संसार, संपूर्ण वास्तविकता यही स्पंदन है, यही ऊर्जा है। यह ऊर्जा चेतना रहित है, मृत है, यांत्रिक है, और जिस शक्ति ने इस ऊर्जा को, इस प्रकृति को चेतना से सृजन किया है, वह शक्ति है माया। और इसी माया ने ही इस ब्रह्मांड के ऊर्जाओं के लिए नियम और सिद्धांत बनाए हैं। इन्हीं नियमों और सिद्धांतों से यह चेतनहीन ऊर्जा, ये सारी प्रकृति बंधी हुई है, और यह संपूर्ण प्रकृति की सूचना जिस भाषा में संवाद करती है, वह भाषा का नाम है समय। प्रकृति समय के माध्यम से संवाद करती है। समय इस मृत, इस यांत्रिक ऊर्जा की भाषा है। इसीलिए समय भी मृत है। इसीलिए संस्कृत में समय को काल कहा गया है, जिसका दूसरा अर्थ है मृत्यु। जिस समय को हम इस संसार में अनुभव करते हैं, वह केवल और केवल भूतकाल है। उसमें वर्तमान असंभव है। जिस वर्तमान को हम समझते हैं, अनुभव करते हैं, यह संपूर्ण वर्तमान भी भूतकाल है। जैसे आप अभी यह संवाद सुन रहे हैं, हमें लग रहा है यह वर्तमान में घटित हो रहा है, परंतु मेरे शब्द आपके कानों तक पहुंचने में कुछ समय लग रहा है। यह एक क्षण से भी कम समय में पहुंच रहा है, और यह क्षण का छोटा सा हिस्सा शताब्दियों लंबी है अणुओं और परमाणुओं के संसार में। समय वहाँ मंद पड़ जाते हैं। यही समय का खेल है, यही ऊर्जाओं का बंधन है। संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण विश्व एक मिथ्या है, मृत है, भूतकाल है। तो फिर प्रश्न उठता है, वर्तमान क्या है? वर्तमान चेतना है, वर्तमान जीवन है, और इस सतत निर्बाध अनंत वर्तमान का अनुभव ही है समाधि। इस बात को समझने में आपको कठिनाई होगी। इसे वही समझ सकता है जिसे समाधि का गहरे ध्यान का अनुभव हो, जो मन के पार निकल सका हो। यही विवशता है एक योगी की। उस सतत वर्तमान को शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि शब्द भी भूतकाल हैं, यांत्रिक हैं, मृत हैं, और चेतना सत्य है, जीवन है, वर्तमान है। इसीलिए शब्दों के मापदंड बौने पड़ जाते हैं उस विराट सतत आनंदमय वर्तमान का वर्णन करने में। उसे ध्यान के गहरे अनुभवों में ही समझा जा सकता है। ध्यान जागरण है। ध्यान भूतकाल से वर्तमान की ओर यात्रा का नाम है। तमस से
ज्योति की ओर, मृत से जीवन की ओर यात्रा का नाम है। बृहदारण्योपनिषद में इसी ध्यान की यात्रा को कहा है, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। प्रत्येक मनुष्य का संपूर्ण जीवन, उसका सुख, उसकी वेदना, उसके आनंद, उसके अनन्य मित्र, निकटतम संबंध, सब कुछ केवल और केवल मृत यांत्रिक ऊर्जा का खेल है, भूतकाल के चित्र है, माया का एक मेला है, एक व्यर्थता है, इसके अन्यथा कुछ भी नहीं। यही यांत्रिक ऊर्जा, यही भूतकाल हमारे मन का निर्माण करते हैं। हमारा मन भूतकाल के सुख और दुख के स्मरण चित्र है, भविष्य की आकांक्षाएं हैं। हमारा निर्णय, गणना, सब कुछ यही मृत ऊर्जाओं का यांत्रिकता है, यही है मन। जब कोई बिरला योगी, कोई साधक ध्यान में मन के पार निकल जाता है तो अपने जीवन में पहली बार जीवित हो जाता है, सतत वर्तमान हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है। समाधि चेतना का स्वभाव है। आप कभी भी समाधि में उतर नहीं सकते, क्योंकि जो आप हैं उसमें कैसा उतरना। जो आप नहीं हैं उसके हटते ही आप वास्तविक आप बनते हैं, चेतन बनते हैं, समाधिस्थ होते हैं। इस संसार के प्रत्येक जीव के अस्तित्व की गहराई में चेतना समाधिस्थ है। बहुत गहराई में सतत वर्तमान की धारा निरंतर निर्बाध बह रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस ब्रह्मांड में समग्र चेतना और ऊर्जा एक अंतहीन विशाल वृत्त के समान है, और यह वृत्त की सीमाएं एक दूसरे को बहुत से स्थानों पर काटती हैं, और उस काट से उत्पन्न उस बीच के स्थान में एक समरसता उत्पन्न हो जाती है। साइंस इस स्थान को हैबिटेबल जोन कहती है, और वेद इसे पंचभूत यानी 5 भूतकालिक शक्तियां कहती हैं। ऊर्जाओं द्वारा उत्पन्न 5 मृत यांत्रिक शक्तियां, और ये 5 यांत्रिक शक्तियां जब चेतना के प्रभाव में आता है तो निर्मित होते हैं पंचतत्व। यह पंचतत्व वो बुनियादी आवश्यकताएं हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। वे हैं भूमि और उसका आकर्षण, जल, प्राणवायु यानी ऑक्सीजन, अग्नि यानी तापमान, आकाश यानी वायुमंडल। परंतु यह पंच तत्व भी चेतना रहित है, यांत्रिक है, भूतकाल है। हैबिटेबल जोन के या पंच तत्व के निर्मित होने से जीवन आरंभ नहीं हो जाता। वह तो उस परम चेतना की करुणामय स्वर से ही जीवन का महासंगीत पृथ्वियों में उतरता है। इस मृत भूतकालिक ऊर्जाओं के मरुभूमि में वर्तमान की वर्षा होने लगती है, और शरीर का निर्माण होने लगता है, मन का निर्माण होने लगता है, चेतना के चारों ओर, सतत वर्तमान के चारों ओर। इसीलिए संस्कृत में सभी जीवों को कहा गया है सर्वभूतानि, अर्थात भूतकालिक शक्तियों से निर्मित सभी शरीर। एक अति महत्वपूर्ण शक्ति का वर्णन यहाँ अनिवार्य है, जिसे आज के इस युग में अज्ञान के विवादों ने मलिन कर दिया, जिसकी वास्तविकता हमें स्तब्ध कर देगी। वह है देवी सरस्वती।
देवी सरस्वती सनातन में वर्णित एकमात्र शक्ति है जिसके हाथ में किसी प्रकार का आयुध नहीं है। सरस्वती जी के हाथ में है वीणा। जैसे वीणा में सारे तार के तनाव सही हो तो ही वीणा से संगीत उत्पन्न हो सकता है, वैसे ही इस पृथ्वी का संपूर्ण जीवन प्रकृति रूपी यह वीणा के पंच तत्व रूपी तार में चेतना के आघात से उत्पन्न अद्भुत महासंगीत है। और यह चेतन जीवन से भरी प्रकृति अनेकों वर्णों वाले पंख वाले मयूर का अति सुंदर महानृत्य है। इसी कारण सरस्वती जी का वाहन है मयूर। सरस्वती को विद्या की देवी कहा गया है। इसका अति रहस्यमय कारण है। यह प्रकृति, यह मृत यांत्रिक ऊर्जा आंकड़ों का और सूचनाओं का एक विशाल संग्रहालय है, एक विशाल डेटाबेस है। और प्रत्येक जीव इन्हीं सूचनाओं और आंकड़ों का प्रयोग अपने जीवन के लिए, अपने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए करता है, तो इसे विद्या कहते हैं। जैसे भोजन की व्यवस्था, डर, जीवित रहने की उपाय आदि सभी विद्या जीवों में प्रकृति में स्थित सूचनाओं और आंकड़ों का विश्लेषण के कारण ही उत्पन्न होते हैं। और यह सूचना अपने आने वाले पीढ़ियों और संततियों में स्थानांतरित भी इसी विद्या के कारण हो पाता है। यह विद्या का उपयोग मनुष्य भी अपने सर्वांगीण विकास के लिए करता है। विद्या के बिना विकास असंभव है, चाहे वह आध्यात्मिक विकास ही क्यों न हो। परंतु यह विद्या भी यांत्रिक है, भूतकालिक है। यह विद्या ज्ञान नहीं है, ज्ञान होने का नाम है। ज्ञान चेतना है, ज्ञान वर्तमान है। और विद्या भूतकाल है, यांत्रिक है। मृत ऊर्जाओं की सूचनाओं का उपयोग है विकास के लिए। एक संदर्भ आता है ब्रह्मा का और सरस्वती जी के विवाह का। पुराणों में वर्णित देवी और देवताओं का मानवीय रूप में वर्णन के गूढ़ अर्थ हैं। ये वास्तविकता में कोई मनुष्य रूप नहीं है। ये इस जगत के रहस्यों को कथा का रूप दिया है, शक्तियों का एक मानवीय चित्रण है। ऐसा नहीं है कि एक बूढ़ा 5 मुख वाला मनुष्य जिसे ब्रह्मा कहा है वह कहीं ऊपर आकाश में बैठा है और इस सृष्टि की रचना कर रहा है। ब्रह्म परम चेतना है और ब्रह्मा उस परम चेतन प्रकाश का एक छोटी सी छाया है। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के समस्त ऊर्जाओं का प्रतीक है और ऊर्जा उस परम ब्रह्म से निकलता हुआ चेतनहीन यांत्रिक स्पंदन है। ब्रह्मा जी के स्वरूप को देखें तो ब्रह्मा जी एक कमल के फूल पर बैठे हैं और कमल सोते हुए विष्णु जी के नाभि से निकल रहा है। विष्णु समस्त विराट ब्रह्म चेतना के प्रतीक हैं और विष्णु जी के सुप्त अवस्था का अर्थ है यह संपूर्ण ब्रह्म चेतना इस सृष्टि में सुप्त अवस्था में है, महायोग निद्रा में है। और यह सृष्टि की रचना इस परम चेतना के सुप्त अवस्था में ही संभव है। जागृत चेतना में प्रकृति का अस्तित्व असंभव है और नाभि तीसरे चक्र का प्रतीक है। तीसरा चक्र यानी तीसरा आयाम, अर्थात यह त्रिआयामी जगत की रचना उस समग्र चेतना के तीसरे चक्र से हो रहा है। यही कारण है इस संसार के सभी जीवों का तीसरा चक्र जागृत है और
संपूर्ण जगत के सभी जीवों की चेतना सुप्त अवस्था में है। सभी जीवों के अस्तित्व की गहराई में चेतना महायोग निद्रा में है। चेतना की जागृति केवल और केवल आज्ञा चक्र के पार सहस्रार में पूर्ण होता है और जागरण के बाद यह जगत असंभव है, यह प्रकृति असंभव है। इसी कारण विष्णु जी की योग निद्रा सुप्त अवस्था के प्रतीक है। ब्रह्मा जी के 5 मुख हैं। इसका बहुत ही गहरा अर्थ है। इसका अर्थ है चेतना की शक्ति, जिसे प्राण कहते हैं, उसका समस्त प्रवाह बाहर की ओर 5 द्वार अर्थात 5 इंद्रियों के द्वारा बाहर ऊर्जा में, प्रकृति में प्रवाहित हो रहा है। और यही 5 भौतिक ऊर्जा इस जीवन का निर्माण करते हैं और बहुत गहरे में सभी जीवों के अस्तित्व के क्षीर सागर में विष्णु रूपी चेतना योग निद्रा की अवस्था में है, सुप्त अवस्था में है। ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह की कथा पर आए तो यह कोई 2 मनुष्यों की विवाह की तरह नहीं है। यह सृष्टि की शक्तियां हैं जो वास्तविक मनुष्य नहीं है। इन शक्तियों को मानसिक चित्रण कर इनमें छुपे रहस्यों को कथा के रूप में समझाने का प्रयास किया गया है। ब्रह्मा ऊर्जा रूपी ब्रह्मांड के प्रतीक हैं और सरस्वती विद्या की शक्ति का प्रतीक है। ये दोनों शक्तियां इस संसार में जीवन को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व हैं। इसके बिना जीवन असंभव है। यही शक्तियां इस पृथ्वी में जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बनाती हैं और शरीर के स्थायित्व के लिए विद्या प्रदान करती है। यह विद्या आध्यात्मिक विकास के लिए भी अति आवश्यक है। इसका उचित प्रयोग करने पर यह विद्या प्रकृति और चेतना के बीच एक सेतु का काम करते हैं। मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में यह विद्या एक साइन बोर्ड या एक सूचना पट्टी के समान है, जिससे दिशा निर्धारित किया जा सकता है आंतरिक की ओर, वर्तमान की ओर, वास्तविक जीवन की ओर। स्वयं के चेतन जीवन को जीना ही वास्तविक जीवन है। अन्यथा इस मृत यांत्रिक ऊर्जा रूपी जगत केवल समय की व्यर्थता है। आपके महत्वपूर्ण सांसारिक उद्देश्य को पाकर भी खालीपन ही हाथ लगेगी। सांसारिक संबंधों में, भविष्य की उम्मीदों में सुख की मधुरता ढूंढना, भूतकाल के चित्रों से वर्तमान को ढकना है, मिथ्या से सत्य को छुपाना है, मृत्यु से अमरत्व को हराना है। मेरी वाणी को इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं आप सभी में विद्यमान उस परम चेतना का, उस असीम संभावना का आभार व्यक्त करता हूँ।